Welcome to second part of 5 skills of language. Already we discussed 2 skills in first part. Okay. In this part we are to study and we are to take information about 3 remaining skills of language. Okay. So first skill, of course, that is listening. I gave detailed information about that skill. Okay, proceed. Second skill, speaking. Also, I gave information about that skill in the first video. So now we are to discuss about third skill. Third skill. That is, who can tell? Yes, that is reading. Reading. वाचणे, पढ़ना. If you want to acquire or learn any language, no doubt that may be your mother tongue, that may be second language, third language, linked language, no doubt. So you must read novels, short stories, drama, literature. You must read, okay, to develop or to improve your language level. And again, I am reminding you, it is not part of a day, a month, or a year. You have to read every day. So don't think, sir, I finished that book, I finished that course, and now there is no need to read. No, my friend. You may be outdated if you do not refer the latest literature of that language, so you may be outdated. So reading. So now you may ask me, sir, what should we read? So that time there is no limitation. There are no boundaries. You can read whatever you want. ज्याच्यात तुम्हाला रस आहे, रुचि आहे, दिलचस्पी है, वो कुछ भी पढ़ो आप उस भाषा का. ओके. मैंने मेरे जीवन में ऐसे लोग देखे हैं मेरे मित्रों, आता हे उदाहरण खेड्यातील आहे, कि वो लोग क्या करते हैं, संत तुकाराम महाराज के अभंग, दे कैन रीड बट दे कैन नॉट राइट. ये भी एक वास्तव है. हमें अपने समाज में ऐसे कुछ लोग दिखाई देंगे जो पढ़ तो सकते हैं वो भाषा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे कैन नॉट राइट. अब इस पे आपको आपत्ति हो सकती कि सर ऐसा नहीं है, जो पढ़ता है उसे लिखना आता ही है. लेकिन मैंने मेरे जीवन में ऐसे लोग देखे हैं. कैसे? कि वो भाषा, वो जो भी भाषा है, चाहे फिर वो मराठी हो, हिंदी हो, जो भी है, तो उस भाषा का जो भी साहित्य है जिसमें उन्हें दिलचस्पी है, वो पढ़ते हैं, उसका पारायण करते हैं. बट इफ you read and instruct them, write down, that time they cannot write. आला लक्षात माझा मुद्दा, कि वो मन से उसका पारायण करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी कोई किताब लेके यहाँ खड़े रहेंगे और बोलेंगे मैं जोर से पढ़ता हूँ, डिक्टेट एंड देन यू शुड राइट डाउन, दोज पर्सन्स आर अनेबल. तो ये आसान क्रिया है. मेरा कहने का मतलब ऐसा था कि रीडिंग इज इजी. किसकी तुलना में? लिखने की तुलना में, राइटिंग की तुलना में. तो आप पढ़ते चलो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो. आजकल मैं कई बच्चों का बायोडेटा देखता हूं, तो हॉबी इस सेक्शन में हॉबी कौन लिखता है मेरे मित्रों? आप खुद लिखते हो. तो उसमें वो मेंशन करते हैं क्या? रीडिंग उनकी हॉबी है. अरे बाप रे. और अगर हमने ऐसे यूं ही पूछा फ्री फ्रैंकली कि व्हाट डू यू रीड, तो बोलेगा मैं नहीं कुछ पढ़ता. अरे भाई, तुमने तो लिखा है बायोडेटा में कि रीडिंग इज योर हॉबी. वैसे ही लिखा है सर. अरे ऐसा कैसा चलेगा मेरे मित्रों? तो रीडिंग में आप ऐसा मत समझो कि जो भी व्हाट्सएप पे आता है, उसके बाद और जो कुछ भी है, तो दैट इज नॉट रीडिंग. दैट इज नॉट रीडिंग. अगर आप उसको रीडिंग बोलते हो और वो अगर आपकी हॉबी है तो फिर तो बात अलग ही हो गई है. आए समझ में? तो एवरी डे एटलीस्ट 10 minutes
15 मिनट्स यू मस्ट रीड। अब क्या रीड करना है? जिसमें आपको दिलचस्पी है। कोई शॉर्ट स्टोरीज निकालो, या क्रिकेट है उसके बारे में अगर आपको किसी की बायोग्राफी मिलती है वो पढ़ते चलो, या हो सकता है एक बार कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है उसके बारे में कुछ बातें आई है, जानकारी आई है, जो भी बताया जा रहा है अगर वो अंग्रेजी में है प्रिंटेड तो ट्राई टू रीड इट। तो बात ध्यान में रखेंगे आप, 10 से 15 मिनट एवरी डे आपको निकालना ही है समय। और चाहे तो फिर आप छोटे छोटे स्टोरी बुक्स भी क्यों ना हो वो पढ़ो, स्टोरी बुक्स से शुरुआत करो जिसमें आपको दिलचस्पी है। ऐसे कुछ बुक्स लाओ आप, तो उससे पढ़ो। किसी को अगर बायोग्राफीज अच्छी लगती है वो छोटी छोटी लाओ, बड़ी मत लाओ एकदम। किसी को अगर हिस्टोरिकल्स है वो लाओ, किसी को अगर उपन्यास में है दिलचस्पी वो लाओ। छोटे छोटे से शुरुआत करो, लेकिन हर दिन 10 मिनट 15 मिनट आपको ये स्किल पे जोर देना है। और बात ध्यान में रखो, लिंक डिस्टर्ब नहीं करनी है। ओके, चलो आगे। अब चलते हैं चौथी क्रिया। कौन सी है मेरे मित्रों चौथी क्रिया? रीडिंग हो गई, अब लिसनिंग हो गई, स्पीकिंग हो गई, रीडिंग हो गई। अब आती है बारी हाथ की। तो कौन सी है वो क्रिया? हाँ, राइट, राइटिंग, राइटिंग। ओके, अब आप बोलेंगे सर हम क्या लिखें? बरोबर है, आपका ये सवाल, आपका ये प्रश्न बिल्कुल अच्छा है, हम क्या लिखें? तो बात ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं है, और ये एक दिन एक महीना इसमें तो बिल्कुल नहीं जमेंगी। इट इज़ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको उसका सराव करना है। तो क्या करो, मैंने एक वीडियो बनाए हैं हाउ टू टेल डेली रूटीन, उससे शुरुआत करो कि दिन भर आपने क्या किया, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सिंपल लैंग्वेज में लिखो, अंग्रेजी में है ना, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट सिंपल एंड इजी सेंटेंसेस। उसके बाद आप बोले सर मैं जॉब करता हूँ, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए हमने हमारी नौकरी वगैरह। तो फर्स्ट डे आपका कैसा रहा, एक पैराग्राफ बताओ ना लिख के हमें। ओके, उसके बाद अगर आप कोई छात्र है, सर हमारे महाविद्यालय में ये प्रोग्राम हुआ, उसके बारे में मुझे एक पैराग्राफ लिख के बताओ। प्रैक्टिस हो जाती है। किसी ने बोला सर मैंने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, ओके, तो उस प्रतियोगिता के बारे में आपने कुछ टॉपिक प्रिपेयर किया है, ट्राई टू राइट। और बात ध्यान में रखो, अपनी आइडियाज अपने शब्दों में लिखने हैं हमें। डोंट कॉपी, डोंट कॉपी। कितना भी क्यों अच्छा आदमी हो सामने वाला, उसको कॉपी मत करो। उससे कुछ सीखो, नो डाउट, लर्न बट डोंट कॉपी। उनसे अच्छी बातें लेना है हमें, लेकिन उनका अगर आप अनुकरण करेंगे तो आप अपनी ओरिजिनलिटी गंवा देंगे मेरे मित्रों। तो लिखने के लिए आपको 20 मिनट यहाँ पे देने हैं। अब आप बोलेंगे सर इतना समय तो नहीं है, 15 मिनट, इतना भी नहीं है, क्योंकि ये क्रिया थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्योंकि आप ही सब कुछ करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर प्रिंटेड है, क्या हम वो अपने हाथ से लिखें क्या? तो वो बात आ जाती है दूसरी तीसरी चौथी के जो रहते ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे, कि दे कैन नॉट इमेजिन, तो उनके लिए हम अलो करते हैं, उनको वी परमिट कि नो डाउट करो भाई, सामने कोई है खांदी स्टोरी बुक, उसका पैराग्राफ, तो वो आप लिखो। लेकिन आपके जैसे जो 5वीं 6ठी 7वीं के आगे के स्टूडेंट्स हैं और जो जॉब कर रहे हैं, ऐसे मेरे मित्र हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा, आप अपने विचार लिखना शुरू करो। अब इसके लिए पहले आपको विचार करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर हम क्या सोचे? बिल्कुल बात ध्यान में रखो, 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस एवरी डे यू शुड राइट योर ओन सेंटेंसेस यू हैव टू राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो सुनने की क्रिया जो आपने अगर रोक रखी थी ना, तो ऑटोमेटिकली आप शुरू कर देंगे। पढ़ने की क्रिया अगर आपने बंद करके रखी थी ना, तो इसके लिए आप बिल्कुल वो भी शुरू कर देंगे। समझ में? तो ये पार्ट है प्रैक्टिस का। अब ये हो गई चौथी क्रिया, यहां तक हमें मालूम रहता है। लेकिन एक 5वीं क्रिया जो भी स्किल है, जो कौशल है, वो भी आजकल आ रहा है।
पुराने जो लोग हैं उनको ये मालूम नहीं है, लेकिन लेटेस्ट दिस स्किल इज बीइंग एडेड, कौन सी है? यस, थिंकिंग। इसे हमने ऐसा कंसीडर किया था उन चारों क्रियाओं में, लेकिन फिर हमें समझ में आया कि अगर आप अपनी मातृभाषा में विचार कर रहे हैं और अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो यू मे बी ट्रांसलेटर, क्योंकि हमारी मातृभाषा में हम सोच रहे हैं, फिर उसके लिए शब्द ढूंढ रहे हैं, एंड देन वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स, कौन सी? जो हमने हमारे मातृभाषा में सोच रखी है। फिर अड़चन हो जाती है, अड़चन हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस भाषा में बोलना है या जिस भाषा में कुछ लिखना है उसमें ही आपको सोचना है। फार फरक पडतो बरं का मित्रांनो, फार फरक. इफ आई एम ट्राइंग टू थिंक इन मराठी और इन हिंदी एंड देन आई एम ट्राइंग टू ट्रांसलेट दो सेंटेंसेस इन इंग्लिश, तो मैं डिफेंसिव मोड में आ जाऊंगा. बट इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस डायरेक्टली in English means my mind thinks in English and directly I am trying to express those feelings, those thoughts which were being thought in English. जो अंग्रेजी में सोचे गए वही अगर मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, that time I can maintain fluency with accuracy. Why? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा शब्द ढूंढ लेते हैं हमारी मातृभाषा में और अंग्रेजी में जल्दी नहीं मिलता, तो फ्लुएंसी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है. एक बात. दूसरी बात, हमारे भाषा में जिसे जो कुछ कहते हैं वो अंग्रेजी में शब्द अलग आता है, तो हो सकता है एक्यूरेसी भी थोड़ी सी मार खाएंगी. तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब डायरेक्टली आपको सोचना किसमें है? जिसमें आप बात कर रहे हैं. जिसमें बोले तो जिस भाषा में, जिस भाषा में. तो आपको ट्रांसलेटर नहीं बनना. ये सेंट You should be a speaker. You should be a speaker. ओके. तो ये थोड़ा सा क्या करो, मातृभाषा में सोचना थोड़ा सा बंद कर दो. अंग्रेजी में बोलना है तो अपने माइंड को ऐसे ऑर्डर देते रहो कि अंग्रेजी में ही. यस, होता है. मैंने जैसे उदाहरण दिया था, जो छात्र अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते आ रहे हैं तो अंग्रेजी में ही सोचते हैं. जैसे हम मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम से सीखते आए ना, तो हम मराठी और हिंदी में सोचते हैं और वैसे ही बोलते हैं. तो अब आपको ये करना है, सोचना भी अंग्रेजी में ही है. अब ये बात कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन 1 महीने 2 महीने की भी बात नहीं है. ये आपको इसके लिए ऐसा जोर लगा के और खुद पे कुछ बंधन लाके आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके. अब एक मैं सवाल पूछता हूं आपको. 5 क्रियाएं मैंने आपको बताई, 5 क्रियाएं. जल्दी रिवीजन ले लेता हूं. कौन सी बताओ. सबसे पहले लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग एंड लास्ट वाज थिंकिंग. ओके. हे 5 कौशल्य मैंने आपके सामने लाई. हे मराठी भाषेमध्ये याला आपण 5 कौशल्ये असं म्हणतो आणि हिंदीमध्ये कौशल. ओके, स्किल्स है ये. ओके. अब मैं एक आपको सवाल पूछता हूं मेरे मित्रों. साक्षर कोणाला म्हणतात? साक्षर, लिटरेट. लिटरेट. यस. टू whom we call a literate person. कोणाला म्हणणार आपण की एक साक्षर व्यक्ती आहे तो किंवा ती? साक्षर. तो कुणाला म्हणतो आपण साक्षर? Who can read and who can write. बरोबर है ना. ज्याला लिखता वाचता येते उसे हम लिटरेट कहते हैं. जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड लिटरेट पर्सन. एकदम बरोबर. बर. मग इलिटरेट कोणाला म्हणतात? इलिटरेट. ओके, आई एम राइटिंग हियर. नहीं तो यहीं पे लिखता हूं. यस. किसे कहते हैं इलिटरेट? निरक्षर, अनपढ़. अनपढ़.
निरक्षर और ये साक्षर। तो इलिटरेट किसे कहते हैं? हु कैन नॉट रीड एंड हु कैन नॉट राइट, बरोबर है। लेकिन इलिटरेट पर्सन सुन सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल सुन सकता है। बोल सकता है क्या वो भाषा? बिल्कुल बोल सकता है। अगर आपने कोई मराठी भाषिक या हिंदी भाषिक सामने लाया मेरे और बोले सर ये अनपढ़ है, तो मेरे मन में क्या आ जाएगा कि वो क्या नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदी भाषिक है तो ही कैन नॉट रीड एंड राइट। लेकिन वो सुन सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल सुन सकता है। बोल सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल बोल सकता है। तो इलिटरेट पर्सन कैन लिसन एंड स्पीक एंड लिटरेट पर्सन कैन, तो इसको तो ये चार ही क्रियाएं आनी चाहिए लिटरेट पर्सन को, क्योंकि इलिटरेट पर्सन को तो ये आती ही है, तो लिटरेट पर्सन को क्यों नहीं आएंगी? जो साक्षर है उसको तो आनी ही चाहिए, सुनना और बोलना। उसको एडिशनल दो क्रियाएं आती है साक्षर आदमी को। कौन सी दो क्रियाएं? रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन इलिटरेट पर्सन को सिर्फ ये दो ही क्रियाएं आती है, ये नहीं। ये हमें विशेष प्रयास करके सीखनी पड़ती है। कौन सी? रीडिंग एंड राइटिंग। ये हम तो समाज के मदद से सीखते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग हमें विशेष प्रयास करने पड़ते हैं, खास मेहनत लेनी पड़ती है। इसके लिए हम स्कूल में जाते हैं, महाविद्यालय में जाते हैं, क्योंकि ये क्रियाएं हमें डेवलप करनी पड़ती है। अब आप मुझे बताओ, आप अंग्रेजी में लिटरेट है या इलिटरेट है? अपने मन से ही पूछो सवाल। क्या आप अंग्रेजी में आर यू अ लिटरेट पर्सन और इलिटरेट पर्सन? अंग्रेजी की बात कर रहा हूं मैं, अंग्रेजी के। आर यू अ लिटरेट पर्सन और आर यू एन इलिटरेट पर्सन? बताओ। अब आप बोलेंगे सर हम लिटरेट है। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजी क्या करते हैं? क्या करते हैं? पढ़ते हैं और लिखते हैं। लेकिन ये करते हैं क्या जो एक अनपढ़ आदमी, निरक्षर मानुष, इलिटरेट पर्सन करता है? क्या बोलते हैं क्या आप अंग्रेजी? अब आप बोलेंगे हाँ ना सर, बोलते हैं ना मन में। अब मन में क्या बोल रहे मैं कैसे समझूं मेरे मित्रों? अब आपको अगर ये टैग हटाना है कि यू आर नॉट एन इलिटरेट पर्सन, तो आपको ये दो क्रियाएं करनी ही होगी। क्योंकि आपके पास ये है मेरे मित्रों, मैं जानता हूं, यू कैन रीड इंग्लिश, यू कैन राइट इंग्लिश, बट अनफॉर्चुनेटली आप बोलने के लिए उसको खुद को ऐसे बाजू को लेके जा रहे। वेन एवर यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो आप ये चांस, ये अवसर गंवा देते हैं। ऐसा मत करो, नहीं तो अदरवाइज यू आर एन इलिटरेट पर्सन इन इंग्लिश। क्या मतलब है फिर? क्या मतलब है? या बोलेंगे हम पढ़ना लिखना आते, लेकिन ये तो नहीं कर रहे जो इलिटरेट आदमी करते हैं। तो बात ध्यान में रखो, लिटरेट को ये दो क्रियाएं एडिशनल आती है। थिंकिंग तो अभी अभी हमने ऐड की है इसमें, लेकिन ये दो क्रिया आती ही है ऐसा कंसिडर किया जाता है, अज्यूम किया जाता है। लेकिन बेचारे इलिटरेट पर्सन को सिर्फ ये दो ही क्रियाएं आती है, बाकी के एडिशनल नहीं आती जो आपको आती है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन क्या है? आपको एडिशनल क्रियाएं आ रही है, लेकिन ये बेसिक ही नहीं आ रही है। तो बेसिक में आज से ही मैं आपसे विनती करता हूं कि जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, जैसे मैंने डेली रूटीन का बोला, यस्टरडेज प्रोग्राम का है, सभी वीडियोस आर अवेलेबल, तो वो रेफर करो और बोलना शुरू करो। ओके, तो चैनल सब्सक्राइब करो। ये मुझे बार बार कहने के लिए अच्छा नहीं लगता, फिर भी प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो अपने ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये चैनल, ये जानकारी प्लीज़ फॉरवर्ड, प्लीज़ शेयर, उनको इन्फॉर्म करो कि प्लीज़ रेफर दीज वीडियोज़। ये चैनल है, थोड़ा देखते जाओ। ओके, I will stop here. Thank you.